अहम खबर है कि सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशस्तों से मुतालिक केस का फैसला 8 जजेस की जानिब से मुतफरिक दरख्वास्त पर फैसले पर अमल दरामद के लिए वजाहत जारी कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से दरख्वास्त ताखीरी हरबा है। दरख्वास्त अदालती फैसले पर अमल दरामद के रास्ते में रुकावट है। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया है। अहम खबर है जिसके बारे में आपको आगाह कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशस्तों से मुतालिक केस का फैसला 8 जजेस की जानिब से मुतफरिक दरख्वास्त पर फैसले पर अमल दरामद के लिए वजाहत जारी कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त ताखीरी हरबा है। दरख्वास्त अदालती फैसले पर अमल दरामद के रास्ते में एक रुकावट है। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया है। ये फैसला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मखसूस नशस्तों से मुतालिक 8 जजेस की जानिब से मुतफरिक दरख्वास्त पर फैसले पर अमल दरामद के लिए वजाहत जारी कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त ताखीरी हरबा है। दरख्वास्त अदालती फैसले पर अमल दरामद के रास्ते में एक रुकावट है। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक केस का फैसला 8 जजेस की जानिब से मुतफरिक दरख्वास्त पर फैसले पर अमल दरामद के लिए वजाहत जारी कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त ताखीरी हरबा है। दरख्वास्त अदालती फैसले पर अमल दरामद के रास्ते में एक रुकावट है। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया है। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त पर 8 जजेस की जानिब से मुतफरिक दरख्वास्त पर फैसले पर अमल दरामद के लिए वजाहत जारी कर दी गई है और गया है कि दरख्वास्त अदालती फैसले पर अमल दरामद के रास्ते में एक रुकावट है। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया है। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक केस का फैसला और 8 जजेस की जानिब से मुतफरिक दरख्वास्त पर फैसले पर अमल दरामद के लिए वजाहत जारी कर दी गई है। इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर तफसीलात हासिल करते हैं। इमरान वसीम, बताइएगा क्या तफसील है? जो पीटीआई के अरकान थे, आज़ाद अरकान, जिनसे सर्टिफिकेट जमा करवाए गए थे इलेक्शन कमीशन में, तो इलेक्शन कमीशन ने उन 41 अरकान की वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक मुतफरिक दरख्वास्त दायर की थी। इस मुतफरिक दरख्वास्त के ऊपर अब 8 रुकनी जो अक्सरियती बेंच है उनकी जानिब से वजाहत जो है वो जारी कर दी गई, जिसमें इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त को ताखीरी हरबा करार दिया गया और यह कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की जो वजाहत की दरख्वास्त है अदालती फैसले पर अमल दरामद के रास्ते में रुकावट के मुतरादिफ है। और ये भी कहा गया है कि जिन लोगों की जानिब से सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ही तस्वर होंगे और बैरिस्टर गौहर अली खान के साथ जो इलेक्शन कमीशन ने खुद खतो किताबत की है, उस खतो किताबत में इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर अली खान को पार्टी का चेयरमैन जो है वो तस्लीम किया है। और इलेक्शन कमीशन जो है वजाहत के नाम पर अपनी जो पोजीशन है जो उसने सुप्रीम कोर्ट में ली थी कि तहरीक इंसाफ एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, इस पोजीशन से जो है वो नई पोजीशन, इस पोजीशन को छोड़ के नई पोजीशन इलेक्शन कमीशन जो है वो नहीं ले सकता है। और उस फैसले में ये भी कहा गया है कि जो अदालती फैसले पर ताखीर की गई, इस ताखीर के जो है वो नताइज भी हो सकते हैं। जी अच्छा इमरान वसीम, ये बताइएगा कि ये वजाहत तो की गई है कि इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त एक ताखीरी हरबा है, आगे मजीद अब क्या हो सकता है? अब इस फैसले के ऊपर अमल दरामद हो जाएगा, क्या नजर आ रहा है? जी देखें, जो वजाहत इलेक्शन कमीशन की जानिब से मांगी गई थी, इस ऑर्डर की रोशनी में बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि उस कंफ्यूजन को जो इलेक्शन कमीशन बता रहा था कि हमें अदालती फैसले पर अमल दरामद में रुकावट का सामना है, उस रुकावट या उस कंफ्यूजन को सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच की तरफ से जो है वो क्लियर कर दिया गया। और इसमें कहा गया है कि बैरिस्टर गौहर अली खान की जानिब से भी एक दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी अदालती फैसले पर अमल दरामद के हवाले से। उसमें ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने जो खतो किताबत तहरीक इंसाफ के साथ की है उसमें गौहर अली खान को पार्टी चेयरमैन के तौर पर जो है वो एक्सेप्ट किया गया है। और इस फैसले में ये भी कहा गया है कि जो ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए और जो कंफ्यूजन इलेक्शन कमीशन की जानिब से पैदा की गई, इसके नताइज भी हो सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त जो है, जो वजाहत की दरख्वास्त है, वो दरअसल इस सब जो है वो कंफ्यूजन पैदा करने की एक कोशिश है। और 12 जुलाई का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो बड़ा वाज़ेह था और उस पर जो इलेक्शन कमीशन का एक रोल था वो मिनिस्टेरियल से कुछ ज्यादा नहीं था। जी अच्छा इमरान, ये बताइएगा कि इस वजाहत के बाद इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है कि अदालती हुक्म के बावजूद भी डिले किया गया? जी देखें, ये तो एक अल्फाज का इस्तेमाल जरूर इसमें किया गया है कि अदालती जो फैसला है उस पर अमल दरामद में अगर ताखीर होती है तो उसके
डेफिनेटली नताइज भी होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि अदालत उस जानिब जाना चाहती है या नहीं जाना चाहती। लेकिन 8 रुकनी एक अक्सरी बेंच की जानिब से जो फैसला जारी किया गया उसमें इलेक्शन कमीशन के खिलाफ किसी किस्म का एक्शन लेने के हवाले से कोई बात हतमी तौर पे जो है वो फाइनल नहीं लिखी गई कि क्या अक्सरी बेंच जो है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई एक्शन लेने जा रहा है या इलेक्शन नहीं लेने जा रहा। लेकिन वाज़ेह करते हैं कि ये सिर्फ जो मुतफरिक दरख्वास्त है उस पर अदालत की जानिब से ऑर्डर या फैसला आप कहने के जारी किया गया है। अभी जो तफसीली फैसला है मखसूस नशिस्तों का वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी होना बाकी है। अच्छा इमरान, ये भी बताएगा कि जो 12 जुलाई में फैसला आया था उसमें ये भी डिक्लेयर किया गया था कि तमाम तर अरकान जो हैं वो पीटीआई से मुंसलिक हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से मुंसलिक नहीं हैं, तो इस पर भी कोई वजाहत दी गई है? जी, इसमें वजाहत सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जो दरखास्त थी कि जो 39 पीटीआई के जो लोग आए थे जिनकी जानिब से ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, उनके हवाले से तो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हमने पोजीशन क्लियर कर दी है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर भी कर दिया गया है। लेकिन जो 41 अरकान हैं, आज़ाद अरकान जिनकी जानिब से सर्टिफिकेट जमा करवाए गए हैं, तो इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि चूंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है तो कैसे हम इन्हें पीटीआई का जो है वो के अरकान जो है तस्लीम कर सकते हैं। ना तो कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐसी कोई नजाज अथॉरिटी मौजूद है जो इनके सर्टिफिकेट की जो है वो तौसीक कर पाए कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं। तो आज उसकी वजाहत कर दी गई है कि जिनकी तरफ से सर्टिफिकेट्स आए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंसीडर होंगे और बैरिस्टर गौहर अली खान जो हैं उन्हें खुद इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ जो मरासले या अच्छा इमरान, कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो वजाहती हुक्म है उसमें यह भी कहा गया है कि अगर फैसले पर अमल दरामद ना किया गया तो इसके संगीन नताइज हो सकते हैं। इस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से अभी तक कोई जवाब जमा करवाया गया? अब से कुछ देर पहले तो ये अभी फैसला जारी हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन का जवाब इतनी जल्दी कैसे आ सकता है? अभी तो इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरखास्त के ऊपर यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है कि ताखीरी हरबा है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन की एक पोजीशन रही है इन लिस्टेड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और खुद इलेक्शन कमीशन जो आपको उसमें बैरिस्टर गौहर अली खान को जो है पार्टी चेयरमैन के तौर पे इलेक्शन कमीशन ने खुद रिकॉग्नाइज किया है। तो ये पोजीशन जो है इलेक्शन कमीशन की, ये पोजीशन इलेक्शन कमीशन चेंज नहीं कर सकता है। तो जिन लोगों के सर्टिफिकेट आ चुके हैं उन सर्टिफिकेट्स की बैरिस्टर गौहर अली खान ने जो है वो तौसीक करती है, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने असेंबली ही कंसीडर किए जाएंगे। जी, तमाम तर अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली ही कंसीडर किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस का फैसला 8 जजेस की जानिब से मुतफरिक दरखास्त पर फैसले पर अमल दरामद के लिए वजाहत जारी कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरखास्त एक ताखीरी हरबा है, दरखास्त अदालती फैसले पर अमल दरामद के रास्ते में रुकावट है। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरखास्त दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन कंसीडर किया था। आपको बताते चलें कि 12 जुलाई के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक वजाहती जो जवाब है वो भी देने के लिए अदालत से रुजू किया गया था, जिस पर एक वजाहत जारी की गई है और इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये कहा गया है कि जो दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने जमा करवाई वो एक ताखीरी हरबा है और दरख्वास्त अदालती फैसले पर अमल दरामद के रास्ते में एक रुकावट है। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का फैसला 12 जुलाई को दिया गया, जिसमें 8 जजेस की जानिब से मुतफरिक दरखास्त पर फैसले पर अमल दरामद के लिए वजाहत भी जारी कर दी गई है और वजाहती फैसले में ये कहा गया है कि दरखास्त अदालती फैसले पर अमल दरामद के रास्ते में एक रुकावट है। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरखास्त दुरुस्त नहीं है। हसन रज़ा पाशा माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया हसन साहब। हसन साहब बताइएगा, 8 जजेस की जानिब से ये मुतफरिक दरखास्त पर फैसले के हवाले से एक वजाहत भी पेश कर दी गई और ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने एक ताखीरी हरबा इस्तेमाल किया वजाहत तलब करके। बिल्कुल, 8 रुकनी बेंच ने जब पहले फैसला हुआ इसका 12 जुलाई को, तो उसमें ये फैसला हुआ था कि अगर इलेक्शन कमीशन को कोई फैसले के मुतल्लक कोई इब्हाम हो तो वो अदालत से रजू कर सकता है, चैम्बर में रजू कर सकता है। तो उन्होंने उसी तरह किया कि वो जो विंडो खोली थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उससे इस्तिफादा हासिल करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वजाती एप्लीकेशन दे दी कि हमें बताया जाए, चूँकि हमारे पास
तहरीक इंसाफ का स्ट्रक्चर कोई वाजे नहीं है। तो आज उसका फैसला आया, कोर्ट में ये इसलिए फिक्स नहीं हुई कि कोर्ट में ये फैसला हुआ था कि उस आर्डर में कि आप चैम्बर में आ सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो इसी वजह से 8 मेंबर्स बेंच ने अपने तय उस दरख्वास्त को टेक अप करके तो उसकी वजाहत कर दी कि ये ताखीरी अरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो पहले ही कई दफ़ा बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई के नाम से रिकॉग्नाइज भी कर चुका है और कोई खतो किताबत भी इसी तरह हुई है कि उनका नाम लेके बीइंग चेयरमैन पीटीआई तो वो इस तरह हुआ है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये फैसला कर दिया। अभी जो सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो जो 41 अरकान हैं जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से पीटीआई की तरफ आने थे और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 मेंबर्स ने वो फैसला ये किया था कि वो 15 दिन उनको दिए कि वो पीटीआई में आ जाएं। तो वो एक आइन में की गई जो वजाहत थी कि 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने आज़ाद उम्मीदवारान ने कोई पार्टी ज्वाइन करनी है, तो उस पे यकीनन एक आइनी सूरत हाल डेवलप हुई जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये सब रिव्यू में चले गए कि ये क्लैरिटी होनी चाहिए। हम ये समझते हैं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को वही बेंच जो 13 रुकनी बेंच था जिसने फैसला किया उसी को ही वो रिव्यू पिटीशन सुननी चाहिए और कोर्ट में सुननी चाहिए ताकि ये भाम परमानेंट बेसिस पे ख़त्म हो। और ये जो एक पार्लिमान में एक कैफियत बनी हुई है इसमें भी कुछ ठहराव आ जाएगा। तो ये बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कोर्ट में है, डिटेल जजमेंट अभी तक नहीं आई, स्टिल अवेटिंग। तो उसमें सिवाय रिव्यू के फैसलों के और हसन रज़ा पाशा साहब, डिटेल जजमेंट तो अभी हमारे पास नहीं आई, लेकिन अदालत की जानिब से कहा गया कि जो मुख्तसर फैसला उस दिन दिया गया था वो इस पर अमल दरामद करने के लिए काफ़ी है। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि इस वजाहत के बाद इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि अदालत ने तो ये कहा है कि ये ताख़ीरी हरबे थे? जी, इलेक्शन कमीशन को अब कोर्ट तलब कर सकती है। जाहिर है जब केस अब लगेगा, इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से पिटीशन भी शायद फाइल हुई है पीटीआई की तरफ से, तो वो जब केस अब लगेगा और रिव्यू पिटीशन भी साथ ही लगेगी तो फिर उस पे यकीनी तौर पे फ्रीकैन के वकला अपने आर्गूमेंट्स एडवांस करेंगे तभी फैसला हो पाएगा। वैसे आइसोलेशन में शायद ना हो सके, अगरचे इस फैसले में लिखा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने कि ये ताख़ीरी हरबा है और वो ऑर्डर काफ़ी है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। लेकिन जो मैंने अभी इससे पहले अर्ज किया कि 15 डेज का जो टाइम था वो आइन में नहीं था, और जब आइन में 15 डेज का टाइम नहीं है कोई पार्टी ज्वाइन करने का, तो फिर जो अदालत ने दे दिया 15 डेज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को वापस पीटीआई में जाने के लिए, तो ये आइन की हदूद से तजावज़ किया गया है। जो कि यकीनन बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो ज़ेर बहस हैं और उनके ऊपर कोई फाइनल डिसीजन भी आ जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया हसन रज़ा पाशा साहब, माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे और हमारे नुमाइंदा इमरान वसीम हमें इस फैसले के बारे में आगाह कर रहे थे।